Welcome guys, myself Manoj and it's our 8 video tutorial about C programming language। तो आज मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रिंग एरे के बारे में। स्ट्रिंग क्या है आप जानते हैं, ये एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग एरे को हम बोलेंगे कि इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेम। एरे क्या होता है? एरे होता है कि सेम डेटा टाइप की कलेक्शन होता है। तो स्ट्रिंग कैरेक्टर के कलेक्शन से बनता है और स्ट्रिंग एरे भी कैरेक्टर के कलेक्शन से ही बनेगा, क्योंकि एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। तो एरे के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये जो स्ट्रिंग एरे है, बेसिकली जान लीजिए कि स्ट्रिंग एरे कैरेक्टर के कलेक्शन से बनता है। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा हूँ मनोज। तो यहाँ पर कितने कैरेक्टर है गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5। तो स्ट्रिंग एरे में बेसिकली क्या होता है, वो हर एक कैरेक्टर को लेके, मान लीजिए कि नंबरिंग बॉक्स है 0 1 2 3 4, ऐसे हर एक कैरेक्टर को लेता है और उस बॉक्स में डालता है। तो इस तरह से ये एक अच्छी वे में अरेंज होता है। तो हमें ये कैरेक्टर एरे को डिफाइन करने के लिए पहले इसका टाइप देना होगा, CHAR एक टाइप देना होगा, फिर उसे नाम देना होगा। मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ हमारे एरे का नेम। फिर आपको देना होगा कि आप जो कैरेक्टर एरे है, आप मतलब कि समझ लीजिए कि मैं जो बॉक्स की कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको यहाँ पर यूज़ किया था, आप मान लीजिए कि आप कितने बॉक्स रखना चाहते हैं आपके जो नाम है उसके लिए। तो मैं यहाँ पर जो आपने गिना था कि 5 है, तो मैं यहाँ पर 5 दूंगा। एक स्क्वायर ब्रैकेट के बीच 5 दीजिए, ओके। फिर इक्वल टू एक स्ट्रिंग पास कीजिए, मतलब कि जो M है वो बॉक्स नंबर 0 में जाएगा, A जो है वो बॉक्स नंबर 1 में जाएगा। कंप्यूटर लैंग्वेज में जो काउंटिंग होता है वो हमेशा 0 से होता है, इसीलिए M जो है वो 0 में जाएगा, ठीक है। एंड इट्स एंड विथ अ सेमीकोलन। आइए हम इसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट F माई नेम इज। तो स्ट्रिंग के लिए हमने क्या कन्वर्शन कैरेक्टर का इस्तेमाल किया था, %s और यहाँ पर कॉमा, फिर हम सिर्फ इसका वैल्यू नहीं, इसका नाम यहाँ पर पैरामीटर पर पास करेंगे, नेम एंड इट्स एंड विथ सेमीकोलन। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। आइए रन करते हैं, देख लीजिए जब ये प्रोग्राम रन हुआ तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सिंबल आ रहा है। इसका मतलब है कि मैंने जो यहाँ पर 5 बॉक्सेस लिए थे एरे के, तो ये 5 इनफ नहीं है, इसके लिए 6 बॉक्सेस लेना होगा। एक्स्ट्रा 1 बॉक्सेस जो हम ले रहे हैं, इसका काम क्या है, मैं पहले ये रन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा। लिखिए, देख लीजिए मैं यहाँ पर 6 बॉक्सेस ले रहा हूँ। देखिए ये परफेक्टली अब रन किया है। यहाँ पर मनोज है, यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। तो ये जो एक्स्ट्रा बॉक्स हमने लिया है, आप देख लीजिए कि 1 2 3 4 5 कैरेक्टर है यहाँ पर फिर भी हमने 6 बॉक्सेस लिया। एक्स्ट्रा बॉक्सेस ये काम करता है कि वहाँ पर जो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये बताता है कि ये जो J है उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर रहता है, उसे हम ऐसे \0 से डिफाइन करते हैं। तो ये जो है ये \0 डिफाइन करता है कि यहाँ पर J के बाद कोई और स्ट्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग यहाँ पर ही ख़त्म होता है। सॉरी, कोई और कैरेक्टर नहीं है, ये J के बाद कोई और कैरेक्टर नहीं है, ये यहाँ पर ही ख़त्म होता है। तो ये जो स्पेशल कैरेक्टर है, इसके लिए हमें ये एक्स्ट्रा, मतलब कि 5 के बाद जो 6 बॉक्स मैंने लिया है, तो ये स्पेशल कैरेक्टर उस एक्स्ट्रा बॉक्स में रहते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसे देकर भी इसे रन करता हूँ तो भी ये परफेक्टली रन करेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे यहाँ पर नहीं भी दे सकते, इट्स जस्ट फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये कुछ बेसिक्स थे हमारे स्ट्रिंग एरे के लिए। इस ट्यूटोरियल पर इतना ही।
मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल पे। अगर ये आपको पसंद आया तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड कोई भी कमेंट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट ज़रूर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।